नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज अपने चैनल के माध्यम से फिर से एक बार आपसे मुखातिब हूँ। आप सबका मेरे चैनल पीसफुल माइंड में हार्दिक अभिनंदन है। पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था कि हमने बिजनेस करने का निर्णय लिया है और बिजनेस में स्टार्टिंग में थोड़ी मेहनत हुई, जगह जगह फैक्ट्रियों में गए, धीरे धीरे करके ऑर्डर्स आने लगे। कई जगह मान भी मिला, कई जगह सम्मान भी मिला, कई जगह अपमान भी मिला। ये कुछ ऐसे ही थे, नए नए थे हम लोग, तो बहुत लोगों को ये लगता था कि पता नहीं ये जॉब कर पाएगा नहीं कर पाएगा। हमारे पास आए हैं, अभी जॉब करते भी थे, वहाँ पे जाके काम भी अच्छा करते थे, तो पेमेंट वगैरह में दिक्कत आती थी। ये इनिशियल फेज था, लेकिन धीरे धीरे फिर हमारे नेचर से सब वाकिफ हो गए, उनका काम अच्छा हो रहा है, तो फिर ऑर्डर आने लगे हमारे पास। इसी बीच में हमारे एक मित्र और रिजाइन करके हमारे साथ जुड़ गए। वो हमारे परम मित्र थे, उनका बैकग्राउंड इलेक्ट्रिकल था, वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे और मेरे साथ कहीं पे मेंटेनेंस मैनेजर हुआ करते थे। उनके आने से मेरा उमंग उत्साह और बढ़ गया और हम लोगों ने मिलके एक भारत इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के अंदर एक पेटीकोट कॉन्ट्रैक्ट किया। बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट था, टावर के अंदर कई टावर्स थे अपार्टमेंट्स के अंदर, तो उसमें हमें एक टावर का सैंपल के रूप में वायरिंग का ठेका मिला। और वो जो कॉन्ट्रैक्ट था उसमें ये शर्त थी कि वो टाइम बिंग हमको एक टाइम फ्रेम के अंदर करा के देना है, अदरवाइज पेनल्टी होगी और आगे आपका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल नहीं होगा। तो उसके लिए हमें स्किल्ड मैन पावर की ज़रूरत थी। हमारे एक पुराने जानने वाले मित्र थे जो कभी हमारे बहुत जूनियर हुआ करते थे, अब इलेक्ट्रिकल बिजनेस करते थे, तो मैंने उनको अपने साथ जोड़ लिया, काम के बारे में बताया। वो काम उन्होंने देखा तो उनको लगा कि इसमें तो बहुत अच्छा मार्जिन है, प्रॉफिट भी है और काफ़ी लंबे समय तक ये काम चलेगा, तो एज ए पार्टनर हमारे साथ जुड़ गए। ये बातें हमारे जो परम मित्र थे उनको पसंद नहीं आई, जो पहले आए हुए थे हमारे साथ। तो लगा कि ये डिसीजन सब का ऐसा डिसीजन है कि हर को ये पार्टनर बना लेते हैं, लेकिन मेरा भावना ये था कि भाई जो भी हमारे साथ आके जुड़ रहा है और इसको आगे बढ़ा रहा है, तो उसके जो प्रॉफिट्स हैं हम आपसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। प्रोपराइटर तो मैं है हुई है, और जब आगे बढ़ेगा तो हम लोग फिर अपनी अपनी कंपनी खोलेंगे या इसी कंपनी को आगे बढ़ाएंगे। इसी भावनाओं के साथ मेरे साथ भी जो भी आता था, मैं एक सिंपल तरीके से उनको जोड़ देता था। अब उस काम में हम लोगों को कुछ देने के बाद वो काम तो बड़ा अच्छा स्टार्ट हुआ। 20-25 इलेक्ट्रीशियंस को हम लोग रख के उस साइट को स्टार्ट किए, लेकिन कहते हैं कि परिस्थिति कभी भी कुछ आ सकती है और वहाँ हमारे बंदे दूसरे वेंडर से लग गए, हाथापाई वगैरह हो गई, हमारी कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। क्योंकि हम डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट में नहीं थे, इसलिए जिनको कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ था उनसे उनके ऊपर बात आई, उन लोगों ने हमारा काम ही बंद कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल कर दिया। कुछ पेमेंट्स भी हमारे रुक गए वहाँ पे, बाद में वैसे वो पेमेंट मिल गए। तो ये बहुत बड़ा सेटबैक था हमारे लिए, नहीं पूरे कंपनी के लिए जो जुड़े हुए थे कि भाई एक बहुत अच्छा काम जो है हमारी अपनी गलती की वजह से अब जो भी है काम तो छूट ही गया था। इस चीज़ को हमारे जो मित्र थे वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और वो हमको छोड़ के चले गए गुजरात के अंदर। उन्होंने अपना जॉब ज्वाइन कर लिया। अब 2 बच गए हम। एक तो मैं डेडिकेटेड था कि मुझे जो भी है वो उतार चढ़ाव जो भी आएंगे मैं इसको चला के ही रहूँगा, मेरा दृढ़ निश्चय था, तो हम आगे बढ़ रहे थे। दूसरे हमारे साथ जो पार्टनर थे वो भी, उन्होंने भी हमारा साथ निभाया। उसी बीच में हमने अपने रहने के लिए एक प्लॉट लिया वो गाँव के अंदर, फिर मकान बनाना चालू किया, कुछ उसमें बिजी हो गए और सब कुछ मैक्सिमम बाहर मैंने अपने पार्टनर्स को दे दिया। उनकी भी बड़ी मेहनत थी हमारे मकान बनाने में, प्लॉट भी उन्होंने दिलाया और ढेर सारी फिजिकल मेहनत करके उन्होंने उसको तैयार करवाया। सब कुछ ठीक चल रहा था। कुछ दिनों के बाद हुआ क्या कि हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था यूपी के अंदर, तो वो कॉन्ट्रैक्ट का अवधि पूरा हो गया, रिन्यू नहीं हो पाया। तो वहाँ पे 8-10 लोग थे मेरे साथ। वो लोग वो अभी आए कि कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो गया, तो या तो मैं उनकी नौकरी समाप्त कर दूं या फिर उनको कहीं एडजस्ट करूं। हमारे पार्टनर ये चाहते थे कि उन लोगों को नौकरी हिसाब कर दिया जाए, अपने पास यहाँ ना रखा जाए, और मैं चाहता था कि नहीं उसको फिर से रखा जाए, क्योंकि वो कभी हमारे लिए बहुत बड़ी एसेट्स थे, तो आज भी एसेट्स हैं। आगे भी कहीं जॉब मिलेगा तो फिर उनको रखेंगे, स्किल्ड हैं ये लोग, इनको कहाँ छोड़ो। मेरी बात एक्सेप्ट तो नहीं की उन्होंने, लेकिन चूँकि मैं बोल दिया तो उनको रखना ही था, इसलिए उन्होंने एडजस्ट कर लिया। लेकिन
विचारों में मतभेदता वहीं से शुरू हो गई। हमारे उनके बीच जो है थोड़ी डिस्टेंस शुरू हो गई। उसके कुछ दिनों के बाद मुझे इसी कारणवश अपने फैमिली में बच्चों का जो है यज्ञोपवीत होना था, तो हम लोगों में टाइम लगता है थोड़ा। हम बच्चों को लेके 20-25 दिन की छुट्टी पे चले गए। इस बीच उन्होंने क्या किया है कि ऑफिस को रेनोवेट कर दिया, 1-2-3 मैनेजर्स लेवल के लोग रख लिए, उसमें मैन पावर पहले से ही ज़्यादा था। रिसेप्शनिस्ट रख लिया उन्होंने, एक गाड़ियाँ और फाइनेंस करा ली, 2 टू व्हीलर्स हो गए, 3-4 4 व्हीलर्स 2 हो गए, 3-4 टू व्हीलर्स थे, हमसे काफ़ी बढ़ गई। मैं जब वापस आया तो मैंने कहा कि ये सब आपने क्या किया है तो गलत है, इतना प्रॉफिट है नहीं हमारे पास और हम तो ऐसे में बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि नहीं चलेगा और इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आगे तो हम लोग कमाएंगे ही, इसी से कमाएंगे। फिर संयोग से ऐसा है कि 2-3 महीने नहीं आया ऑर्डर, सोता जितना आना था हम ISO वगैरह कराने के चक्कर में लगे। तो एक टाइम पास होने के बाद ऐसा लगा कि हमारी ग्राफ जो नीचे की ओर जा रही है और उनको लगा कि भाई अब ये इस ग्राफ पे तो काम करना आ गया मुश्किल। तो उन्होंने एक दिन मुझे ऑफिस में कहा कि सर आप घाटे में चल रही है फैक्ट्री, आप इसको जरा देखिए, या तो जो मेरा पैसा लगा है वो मुझे दे दीजिए और मैं इसको छोड़ना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है, आप हिसाब कीजिए आपका क्या पैसा लगा, क्या मेरा लगा, और फिर इसके बाद देखते हैं क्या होता है। मुझे ये पता नहीं था कि उन्होंने ढेर सारे पैसे इसमें लगा दिए हैं। जब उन्होंने हिसाब किया तो उन्होंने कहा कि सर मेरा तो 6.5 लाख रुपये आपके आसपास आपके ऊपर निकलते हैं। और ये मेरे लिए बहुत बड़ा शक था कि मुझे ये नहीं पता था कि इनके 6.5 लाख रुपये एक्स्ट्रा लग गए जो मुझे देने हैं। मेरे भी सब पैसे घर बनाने में इधर उधर में खर्च हो गए, तो बल्कि मैं से लोन लिया हुआ था। मैं कहा चलो ठीक है, अगर आप हमारे साथ नहीं रहना चाहते तो मैं आपको 6.5 लाख रुपये दे दूंगा, लेकिन मुझे कुछ समय चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, आप मुझे कंपनी दे दो और आप जो है कहीं और खोल लेना, चूँकि आपके पास तो एबिलिटी है, मेरा तो आप सब कुछ इसी में लगा दिया, मैं ही इस कंपनी को चलाऊंगा। ना चाहते हुए भी मैंने कहा ठीक है, आप कंपनी चलाइए, वहीं पे कहीं कुछ और कर लूँगा। ये कहना वहाँ बड़ा आसान था, जो डिसीजन मैंने उनके सामने लिया, और मैं फिर अब वापस अपने घर आ गया। लेकिन इसका बहुत बड़ा निराशा मेरे हाथ लगी। बाद में मैंने सोचा कि मैंने ये क्या कर, खैर जो भी हो, मैंने जो फैसला ले लिया था कि भैया उनको दे दिया तो दे दिया, वो कंपनी उनको छोड़ दी और फिर हम वापस उसी पोजीशन पे आ गए जिस पोजीशन पे मैं कंपनी शुरू करने से पहले था। अब मेरे पास बैंक में बैलेंस नहीं था, उधर बैंक का अलग से लोन था घर के लिए और खर्चे थे। तो ये एक अजीब सा लगता था कि भाई अब मैं पहली बार ऐसा लगा मुझे कि मैं आर्थिक रूप से कंगाल हो गया हूँ या मेरा दिवाला निकल गया है। और वो मुझे 2-3 महीने के अंदर कुछ पैसे भी उनको देने हैं जो मेरे जिम्मे निकलते थे उनके, तो इसको मैं कैसे करूँ। लेकिन मित्रों, फिर मैं बड़े शांत मन से, जो बीत गई वो बात गई, मानो वो बेहद प्यारा था, तो डूब गया तो डूब गया। मधुबन को आंगन को देखो, कितने इसके तारे छूटे, कितने इसके प्यारे टूटे, वो छूट गए वो कहाँ मिले, बोलो इन टूटे तारों पर कब मधुबन शोक मनाता है, जो बीत गई वो बात गई। ये एक्चुअली हरिवंश राय बच्चन की ये कविताएं जो कभी बचपन में मैंने पढ़ी थी, मुझे याद आई और मुझे बहुत इससे एनर्जी मिला। मैंने कहा चलो ठीक है, फिर एक नया स्टार्ट करेंगे। हम क्या लेके यहाँ आए, क्या खोया हमने? कुछ भी तो नहीं, हम ही ने बनाया है, हमने बना के किसी को दिया, फिर हम वापस बनाएंगे। फिर हमने एक नई रजिस्ट्रेशन कराई और उसमें थोड़ा समय लगा। नई रजिस्ट्रेशन के बाद हमने दूसरा काम शुरू किया। इससे एक बेनिफिट जरूर हुआ कि जो गलतियां मैंने पीछे की थी उसमें कोई, आप ये सोच लिया किसी को कोई पार्टनर नहीं बनाना, अपने बल पे आगे बढ़ना है। और जो हस्ती हमारी पहले थी उसी हस्ती को वापस लाना है। जो मान अपमान मेरा हुआ वो कोई बात नहीं है, उसको भूल जाना है। एक लाइन मुझे बड़ा अच्छा लगता है, किसने कहा है मुझे पता नहीं, लेकिन वो लाइन है, मिटा दे अपने हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। तूफान होता है, तूफान आती है चले जाती है। संतोष आनंद की कुछ पंक्तियां अगर आप जो गाना सुने हो तो आपको याद होगा, तूफान को आना है आके चले जाना है, बादल है कुछ पल का छाकर ढल जाना है, परछाइयां रह जाती निशानी है,
ज़िंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। मेरे दोस्तों, ये सब लाइंस हमारे मन में आते थे और फिर मैं निराश होके भी बड़ा आनंद मैं महसूस करता था कि चलो लाइफ का एक पार्ट है, जो गुजरा वो गुजर गया। अब आगे आप सबको मित्रों मैंने ये शेयर इसलिए किया कि लाइफ में एक बहुत अच्छे मोड़ पे भी कभी ऐसा मोड़ आ जाता है जब आपको बहुत कठिन निर्णय लेना पड़ता है, और उस निर्णय के अगर आप भागीदार हैं तो उसको बड़े ढंग से निभाना है। कभी भी किसी परिस्थिति से घबराना नहीं चाहिए। उस परिस्थिति को अपने आनंद से, अपने हिसाब से उसको एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि वो आपके सामने है। आप उसको एंजॉय करें, अर्थात उसमें पॉजिटिव एनर्जी रखें, तो आने वाला कल भी आपका पॉजिटिव हो जाएगा। मित्रों, मैं आपको एक रहस्य की बात बताऊं, उसके बाद जब मैंने अकेला किया और अपना जो बिजनेस आज मैं कर रहा हूं, उसमें मैं बहुत ही आनंद, बड़ा कंफर्टेबल, वो मेरे सीखने का पीरियड था। मैं समझता हूँ कि मेरा वो लर्निंग पीरियड था, ये मेरा अर्निंग पीरियड है, और उसको भी मैंने एंजॉय किया, आज भी एंजॉय कर रहा हूँ। चूँकि 11 मिनट लगभग मैं आपसे बात कर चुका हूँ, तो मैं सोचता हूँ वीडियो लंबा हो रहा है। फिर आपसे अगले एपिसोड में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सब खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार।